अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, बहुत सालों पहले हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर देहात में गाँव के अंदर जो नाम होते थे, अगर कोई लोग नए गाँव के अंदर आते थे तो पूछा करते थे, भाई फला मास्टर जी हैं या नहीं है, फला मास्टर जी कहाँ रहते। आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले दिल्ली के अंदर, खासतौर पे दिल्ली देहात में टीचिंग प्रोफेशन की एक अलग इज्जत हुआ करती थी, एक अलग रुतबा हुआ करता था। स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स, अपने मास्टरों के नाम, उनके गांव, उनकी पूरी वंशावली पता होती थी। और वो दौर था जब ज़्यादातर लोग जो दिल्ली के अंदर बड़े हुए हैं वो सब लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े थे, और सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़कर बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे, प्राइवेट कंपनियों में बड़ी बड़ी नौकरियां की, सरकार के अंदर आईएएस अफसर तक वो लोग बने जो सरकारी स्कूलों से पढ़े थे। और अध्यक्ष जी, क्या हिंदी क्या इंग्लिश, हर भाषा के अंदर इतनी मजबूती हुआ करती थी कि आज भी अगर आप 60 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के, 75 साल की उम्र के दिल्ली के पढ़े हुए बुजुर्गों से बात करें तो आज भी वो शानदार अंग्रेज़ी, शानदार हिंदी और बहुत सुंदर उनकी जो हैंड राइटिंग है वो आप देख सकते हैं। आपको लगेगा भाई इतनी सुंदर हैंड राइटिंग उस समय में कैसे जो है इन लोगों ने सीखी। उर्दू भी जानते थे, बिल्कुल फारसी, उर्दू, इतने ऐसे शब्द लिखते थे। मैं उन लोगों की लिखाई कई बार मिलती है तो ऐसा लगता है अध्यक्ष जी जैसे किसी प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए हों। इतनी सुंदर लिखाई जो है उस वक्त हुआ करती थी। और बीच में मुझे लगता है कि करीब 25-30 सालों का या शायद 40 सालों का एक दौर आया जब सरकारी स्कूलों का हाल खराब होना शुरू हुआ। उसका रिफ्लेक्शन सरकारी स्कूल के टीचरों पर भी पड़ा। उनका जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था, समाज के अंदर जो उनका रुतबा हुआ करता था, समाज के अंदर जो उनकी इज्जत हुआ करती थी, वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। एक वक्त था जब समाज में कहीं रिश्ता होता था तो लोग बड़े गर्व से बताते थे कि भाई हमारे पिताजी फला स्कूल में मास्टर हैं। और पिछले 30 सालों के अंदर ये रुतबा घटा। और जब हम लोग राजनीति में आए तो हमें भी नहीं मालूम था, ना हमें इतनी जानकारी थी कि एजुकेशन भी एक ऐसा फील्ड हो सकता है जिसके अंदर कुछ बदलाव किया जा सकता है, जिसके अंदर लोगों की दिलचस्पी हो सकती है, जिसके नाम पर समाज के अंदर उत्तेजना लाई जा सकती है। और बिल्कुल जमीनी स्तर से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया जी ने काम करना शुरू किया। मुझे याद है जब मनीष जी स्कूलों में जाया करते थे तो स्कूलों के अंदर छतें गिर रही होती थी, जाले लगे हुए करते थे, पंखे मुड़े हुए हुआ करते थे। लोग बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि स्कूलों की क्लासों की खिड़कियां टूटी हुई होती थी। बच्चों को इतनी ठंड लगती थी कि बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि ठंड लगती है। लोग लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि लड़कियों के लिए टॉयलेट उपलब्ध नहीं थे। लोग कहते थे भाई हम अपनी बेटी को भेजेंगे, स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इस कारण बच्चियां स्कूल नहीं जाती। तब से आज तक इतना बड़ा परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र के अंदर आया है कि यकीन नहीं होता कि ये दिल्ली पिछले 6-7 सालों के अंदर इतना परिवर्तन हो गया। जो आइडियाज मनीष सिसोदिया जी स्कूल के अंदर लेके आए वो इतने बेसिक और जमीनी आइडियाज थे, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एक बिल्कुल साधारण सा आइडिया जो पहले कानूनों में था। सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को एम्पावर करके, उसको सशक्त करके अभूतपूर्व परिणाम आने लगे। आपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को अधिकृत करा, उनको एम्पावर किया कि वो स्कूल के मामलों के अंदर बोल सकें। सिर्फ एक एसएमसी को भी आप लें तो उससे खूब परिवर्तन हुआ।
और कल जब मनीष सिसोदिया जी ने टीचरों की ट्रेनिंग के लिए, टीचरों की एजुकेशन के लिए, टीचर को एज अ करियर, जैसे एक आईएएस अफसर का करियर होता है, जैसे एक आईआईटी के बच्चे का करियर होता है, जैसे एक आईआईएम्स का करियर होता है, आईएम्स के बच्चे का निकलता हुआ करियर होता है, उस लेवल पर लाके जब मनीष जी ने उसकी कल्पना दिखाई कि आईआईटी आईआईएम्स के स्तर पे हम टीचर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी का गठन कर रहे हैं, अध्यक्ष जी बहुत बड़ा सपना है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सपना है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी एक व्यक्ति के आने से भारत का उदय होगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि फलां नेता के आने से अब भारत विश्वगुरु बनेगा, अब भारत का उदय होगा, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ओपी शर्मा जी के और हम अपने सबके माता पिता, दादा, परदादा, हम सबको सामूहिक गाली दे रहे हैं कि वो सबसे नालायक थे, वो किसी काम के नहीं थे। अब एक नायक आया है, अब 2014 में एक नायक आया है जिसने हमारे सब नालायक पूर्वजों को नालायकी से निकालकर हमको जो है भारत उदय की तरफ ले जा रहा है। ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों को इस तरीके से छोटा दिखाना, उनकी बेइज्जती सिर्फ इसलिए करना कि एक आदमी का हम महिमा मंडन करना चाहते हैं, गलत है। मुझे लगता है भारत हमेशा से, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि पहली बार टीचरों को मनीष जी जो है वो रुतबा देंगे, क्योंकि अगर मैं ये कहता कि मनीष जी पहली बार करेंगे तो इसका मतलब ये था कि आज तक किया ही नहीं किसी ने। नहीं, ऐसा था। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हुआ था, तब रुतबा होता था टीचर्स का। मनीष जी उस रुतबे को वापस लेके आएंगे, जो बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये कहें, ओपी शर्मा जी ने कहा तक्षशिला के समय पे भारत बहुत महान था, बिल्कुल महान था। अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी जी भारत को उतना महान बनाने की कोशिश करेंगे जिस समय चाणक्य रहा करते थे, तो मुझे लगता कि अच्छी बात है। मगर ये कहना कि वही करेंगे, ये गलत बात है। तो मैं बहुत खुश हूं। और अध्यक्ष जी, आप इस बात को देखिएगा, आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग इस बात को याद रखेंगे और लोग इस बात को याद करेंगे कि 2022 की जनवरी के अंदर इस तरीके की यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा गया। उस वक्त दिल्ली विधानसभा के अंदर इस विचार को रखा गया कि क्यों ना टीचर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। और अध्यक्ष जी, बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस तरीके से मैं देखता हूं हमारी सरकार जिस भी नए काम को शुरू करती है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो डोर स्टेप डिलीवरी का मामला हो, हर मामले को, हर नई शुरुआत को पूरा देश एक एक करके उसकी कॉपी करता है, उसका अनुसरण करता है। मुझे लगता है कि ऐसा समय जरूर आएगा आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में, जब भारत से ही नहीं पूरे विश्व के मास्टर, पूरे विश्व के टीचर जो एस्पायर करते होंगे कि हमें टीचिंग के अंदर कुछ कीर्तिमान स्थापित करना है, या टीचिंग के अंदर कोई बेंचमार्क हासिल करना है, या टीचिंग की एक अच्छे स्टैंडर्ड की हमें ट्रेनिंग लेनी है, तो अध्यक्ष जी हमें बहुत गर्व होगा आने वाले 5 सालों में कि विश्व के कोने कोने से इस तरीके के युवा, इस तरह के वयस्क दिल्ली के अंदर आया करेंगे कि हम इस टीचर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें और इसके अंदर इसका हम लाभ उठाएं। ऐसी मेरी मनोकामना भी है और ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं दिल्ली सरकार को और मनीष सिसोदिया जी को कि इन्होंने जो ये काम शुरू किया है इसको ये आगे तक ले जाएं और पूरी दिल्ली का और पूरे देश का नाम हम रोशन करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी।